आज है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जहां पर x और y की फॉर्म में दो वेरिएबल होंगे और हाईएस्ट पावर उनकी 1 होगी तो उन्हें हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने डाली है। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, क्या ये सोल्व होगी नहीं होगी, या इसके सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, और सॉल्यूशन होंगे तो कैसे होंगे। इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन की प्रकृति क्या है। इस प्रकृति को पता करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहला है बाय ग्राफ और बाय इक्वेशन। ग्राफ के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो यदि ग्राफ के अंदर इसके द्वारा बनाई गई दो लाइनें अगर आपस में सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, मतलब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 ही होगी। यदि वो दोनों लाइनें आपस में कहीं पर भी टच नहीं करती, मतलब पैरेलल निकल जाए, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और यदि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से जाए तो इस कंडीशन में हम ग्राफ में बताएंगे कि उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये हम सिर्फ ग्राफ को बनाएंगे और उससे चेक करके बता सकते हैं। अगली पॉइंट आएगा आपका बाय इक्वेशन। सेकंड में इक्वेशन का मतलब है कि जब हम इक्वेशन के कोफिशिएंट उठाते हैं, कोफिशिएंट आगे दिए हुए उसके a1, a2, c1, c2, इनको जब उठाएंगे, इनका जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2। यदि किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट शुरू के दो लिए जाए x और y के, और वो आपस में उनका जो रेशियो है वो बराबर ना हो, तो उसका आंसर होगा संगत, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। इन सभी का अर्थ एक ही होता है, जैसे कि मैं ग्राफ में बताया था कि इनके अंदर केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू केवल 1 आएगी कुछ भी, और y की वैल्यू भी केवल 1 होगी। तो सही रूप से सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का केवल तब होगा जब उसके अंदर ये फॉर्म पुट होगी a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2। सेकंड में अगर बाय द वे पहले दो कोफिशिएंट बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, इसका मतलब वो दोनों लाइनें आपकी जाएंगी पैरेलल, और जब कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसे आप यहां कहेंगे असंगत। जब सॉल्यूशन था तो कहलाया था संगत, अब हो जाएगा असंगत। अद्वितीय हल, केवल एक हल था, अब इसके अंदर होगा कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। लास्ट में है यदि आपके सारे कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर आ जाए, इसका मतलब वो दो इक्वेशन न होकर एक ही इक्वेशन मानी जाएगी और उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम उसे यहां कहेंगे संपाती, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। ये वर्ड से है जिससे हम इनको डिनोट करते हैं। मेनली आपका इस चैप्टर के अंदर पहले ये चलेगा ग्राफ का फंक्शन, उसके बाद हम इक्वेशन के बारे में पता करेंगे कि इक्वेशन किस टाइप की है, और अगर वो इक्वेशन सोल्यूएबल है तो फिर हम उसे सोल्व करेंगे। सोल्व होने वाली इक्वेशन केवल कौन सी इसके अंदर, केवल पहली है। इसका तो आंसर ही नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका हम कोई हल नहीं बता सकते। थर्ड वाले के अंदर बहुत सारे हल हैं तो हम यही नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट कौन सा है, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ जो मेन बात करेंगे वो करेंगे यूनिक सॉल्यूशन वाली जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनके बारे में। तो ये थी आपकी नेचर ऑफ इक्वेशन। अब कंडीशन आती है कि यदि हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सबसे पहला है बाय ग्राफ, कि जब हम ग्राफ के अंदर कोई भी इक्वेशन को डरा करें, पहला ऐसा होगा पैरेलल, और मैनी सॉल्यूशन।
ग्राफ के अंदर जब हम जाएंगे तो जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई होगा, इसके नीचे बिल्कुल सीधा यहाँ जाएंगे तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे जाओगे तो ये वाई की वैल्यू होगी। तो ग्राफ के आधार पर हम इस प्रकार से इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा टाइप से आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जब हमारी इक्वेशन दो फॉर्म में होती है, 2x+3y = 5, तो हम x की वैल्यू y में लें या y की वैल्यू x में लें, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। x के स्थान पर y की वैल्यू पुट करना या y के स्थान पर x की वैल्यू पुट करना। थर्ड में होता है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसका मतलब हम किसी एक x या y को उसमें से समाप्त कर देंगे, फिर उससे सेकंड की वैल्यू निकालेंगे और उस सेकंड को फिर वापस फर्स्ट में रखेंगे। फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो ये आपकी चार विधियां होंगी जिससे हम सॉल्यूशन करेंगे। अब जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उन एक्सरसाइजों के अंदर इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि किस वाले मेथड से इक्वेशन को कैसे कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में उसने दिया है कि एक आफ्ताब और उसकी लड़की की एज का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम दोनों की एज एज्यूम करेंगे। लेट द एज ऑफ आफ्ताब x और डॉटर की एज होगी उसकी y। पहली कंडीशन में उसने बताया है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले दोनों में माइनस होगा x माइनस 7 ईयर एगो, और ये होगा y माइनस 7 और वो था 7 टाइम। तो x माइनस 7 बराबर है 7y माइनस 49। इक्वेशन आएगी माइनस का होके x माइनस 7y और माइनस का 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो x प्लस में 3 और y प्लस 3 और वो है 3 टाइम। तो x प्लस 3, 3y प्लस में 9, x माइनस 3y बराबर 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहले उसने पूछा था कि हम इसको एल्जेब्रिकली सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस 7y बराबर है माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर है 6 की। बाई कंपेरिजन साइन चेंज, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। तो y की वैल्यू आएगी 12। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में, कहीं पर भी रख सकते हो, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 6 के। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 बराबर 6 और x माइनस 36 बराबर 6 और x बराबर 42। तो आफ्ताब की एज 42 ईयर और उसकी डॉटर की एज 12 ईयर। ये था आपका एल्जेब्रिकली। अब इसी को सोल्व करेंगे हम बाय ग्राफ। ये आपकी y एक्सिस माइनस x एक्सिस माइनस x प्लस y माइनस
और y प्लस। पहले निकालेंगे इसको ग्राफ के आधार पर डाटा में। पहली इक्वेशन है आपकी x माइनस 7y बराबर -42। तो x की वैल्यू आएगी -42 प्लस 7y। y की वैल्यू हम यहाँ जो मर्जी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे हम 0, तो x की वैल्यू आएगी -42। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 1, तो 7 14, तो आपका आएगा -28। इसके अलावा यहाँ पुट करेंगे 2, तो 7 दूनी 14, -42 प्लस में 14, 7 में 28, 1 वैल्यू थी y के लिए 35, और यहाँ पे आएगा आपका 28। ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट से। अब सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आएगी 6 प्लस 3y। सेम टेबल बनाएंगे इसमें भी, x और y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो x की आएगी 6, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 9। अब पहली इक्वेशन को ड्रा करेंगे। x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है, x की वैल्यू है -42 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू है -42, तो यहाँ आएगी, और y की वैल्यू 0। इट्स मीन पहला पॉइंट तो ये होगा आपका -42 और 0। सेकंड है x की वैल्यू -35 और y की वैल्यू 1, तो -35 और y की वैल्यू 1। सेकंड पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे -35 और 1। अब यहाँ से हम करेंगे लाइन ड्रा। अब उठाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। x की वैल्यू 6 और y की 0। x की वैल्यू 6 और y की 0। x की वैल्यू 9 और y की 1। अब यहां से जब आप लाइन ड्रा करोगे तो यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका, यहां जब जाओगे और यहां जब नीचे आएंगे, तो ये वाली जो x की वैल्यू थी आपकी, ये थी आपकी आफ्ताब के लिए और ये आपकी y के लिए। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका x की वैल्यू होगी वहां पे 42 और y की होगी 12। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। The cost of a cricket teams buy 3 bats and 6 balls। तो पहले एज्यूम करेंगे cost of 1 bat x और 1 बॉल की कॉस्ट होगी आपकी y। पहले क्वेश्चन में कहा उसने 3 बैट्स और 6 बॉल, तो 3x प्लस में 6y, इनकी कॉस्ट होती है 3900 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है C buys another bat and 2 more balls। x प्लस
2y, इनकी कॉस्ट होती है 1300 रुपये। अब दोनों इक्वेशन को जब एल्जेब्रिकली सोल्व करेंगे तो कोफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ 3, तो मल्टीप्लाई सेकेंड बाई 3, तो इक्वेशन आएगी आपकी 3x प्लस 6y 3900, 3x प्लस 6y 3900। इस कंडीशन में जब आप देखते हो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर इक्वल, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा मैनी सॉल्यूशन। सेकंड था आपका मैनी सॉल्यूशन। थर्ड है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। तो पहले 1 kg को लेट करते हैं। 1 kg एप्पल एक्स कॉस्ट एंड 1 kg ग्राफ्स हैं y। तो उसने पहली कंडीशन में कहा है 2 किलो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 160 रुपए के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में वो कहता है कि 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपये। कंपैरिजन करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 4 हो सकता है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो 4x प्लस 2y 320 रुपये और 4x प्लस 2y बराबर है 300। a1 a2 b1 b2, तो इक्वेशन यहाँ पे आपके आई a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इज इक्वल टू c1 c2। इसका मतलब ये आपकी सेकंड कंडीशन में जाता है जहां पर a1 a2 b1 b2 बराबर है और c1 c2 बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आया, तो इसका था a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2। सेकंड में आपका क्वेश्चन के अंदर आपका आया था मैनी सॉल्यूशन, तो वहां कंडीशन आपकी बनी थी a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। इसके लिए बोलेंगे हम मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड में आपका आया है a1 a2 b1 b2 नॉट इज इक्वल टू c1 c2, तो ये आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ये थे आपके क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.1।